अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एक नई सुबह के साथ सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। जी हाँ, और आज भी सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। हमेशा की तरह अच्छी बात से हमने अपने शो का आगाज़ कर दिया और आज की अच्छी बात है मशवरा करना। मशवरा एक ऐसी चीज़ है, जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो आप अपने किसी जिस पर आपको बहुत ज़्यादा एतमाद होता है, आप उससे मशवरा करते हैं। अब मशवरा देने वाले की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। यस, इंसान को जिंदगी में बेशतर ऐसे अमूर पेश आते हैं जिनमें वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाता है। करने और ना करने दोनों पहलुओं पर उसकी नज़र होती है और वो फौरी तौर पर फैसला नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में उसे क्या करना चाहिए, और ये सूरत हाल ज़िंदगी में हर किसी को पेश आती है। ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मशवरा करना चाहिए। जी हाँ, और जब ऐसी सूरत हाल हो जिसका जिक्र आपसे जमील कर रहे हैं, तो ऐसे में किसी ऐसे शख्स से ज़रूर मशवरा कर लें जिस पर आपको एतमाद, और याद रखें कि मशवरा हर किसी से नहीं हो सकता। और आखिरी बात, मशवरा एक अमानत है, इसलिए ज़रूरी है जिससे मशवरा किया जा रहा है वो पूरी तवज्जो से मशवरा दे, यानी पूरी अमानत से मशवरा अपने पास रखे और अच्छी राय दे। बिल्कुल। और शो में आगे चलकर अल्लाह से मशवरे की बात करेंगे, यानी इस्तिखारे की। लेकिन सबसे पहले एक अहम इशू की बात करते हैं असातिज़ा को लेकर, क्योंकि जो धरना जारी है लाहौर में भी और कराची में भी। कराची में तो पूरे सिंध के असातिज़ा इस वक्त धरने में शरीक हैं। तो सूरत हाल क्या है? गवर्नमेंट इस इशू को किस तरह टेकअप कर रही है? क्या उनसे कोई बातचीत की जा रही है या नहीं? हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ हैं। सुहेब शाहिद हैं लाहौर से और एहसन चांडियो हैं कराची से। तो कराची का रुख कर लेते हैं पहले। एहसन, आप हमें अपडेट कीजिएगा, कहाँ तक पहुंचा एहतजाज असातिज़ा का, और कोई मुज़ाकरात हुए? क्या वो वज़ीर आला हाउस जाना चाहते थे? तो वहाँ कोई सिंध गवर्नमेंट के जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनसे मुलाकात हुई, मुज़ाकरात की तरफ बात बढ़ी? जी बिल्कुल, देखें, ये सिंध भर से असातिज़ा आए थे, प्रेस क्लब एहतजाज करने यहाँ पे पहुंचे थे। 2014 से मैं आपको बताता चलूं कि ये सिलसिला चला है असातिज़ा के जो एहतजाज का। हर साल जो है वो अपने हुकूक के लिए यहाँ पे आते हैं एहतजाज करने के लिए, लेकिन देखने में आता है कि इनको जो है इन पर शेलिंग और जो है पुलिस की जानिब से डंडा ये बरसा के जो है वो भगा दिया जाता है, लेकिन इनकी बात नहीं सुनी जाती। कल भी यही हुआ। कल यहाँ पे जो है सिंध भर से असातिज़ा यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने जो है अपने मुतालबात मनवाने के लिए यहाँ पे भरपूर एहतजाज किया। यहाँ पे वो बैठे रहे, और जब यहाँ पे जो हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से कोई भी यहाँ पे जब नहीं पहुंचा, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि वो आगे वजीर आला हाउस की जानिब रवाना होंगे। जब वो आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन पर जो है वो शेलिंग की गई, उन पर डंडे मारे गए, और देखने में आया कि मुतादिद असातिज़ा जो है इसमें जख्मी भी हुए और 10 से ज़ायद अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लेकिन ऐसे ये बताइएगा, जारी है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो असातिज़ा ने आना शुरू कर दिया है प्रेस क्लब पे। आज भी वो धरने पे बैठे रहेंगे। अच्छा एहसन चांडियो, ये बताइए, उनके जो मुतालबात हैं, एहसन चांडियो ये बताइएगा, जो मुतालबात लेकर वो सड़कों पर आए, उन मुतालबात में से क्या कोई मुतालबा नहीं माना गया? क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि वो इंतजार में थे हुकूमती नुमाइंदा कोई आए उनसे बात करे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की। तो क्या अब भी सूरत हाल ऐसी ही है? एहसन चांडियो, आप सुन पा रहे हैं, तो ये बताइए कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कि अब भी सूरत हाल जूं की तू है, कोई हुकूमती नुमाइंदा बात करने नहीं आया इन टीचर से? देखिए, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से जो है वो कल मुलाकात की गई। एक वक्त जो है वो असातिज़ा के इनके पास सेक्रेटरी तालीम के पास पहुंचा, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। उन असातिज़ा से जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि इनको हर बार जो है वो लॉलीपॉप दे के वापस भेज दिया जाता है, लेकिन इनके मुतालबात जू के तू हैं, मुतालबात इनके पूरे नहीं हो रहे। अभी मेरे साथ टीचर कुछ मौजूद भी हैं, उनसे भी वो बात कर लेते हैं। जी, आप जो है वो हर साल इतने आते हैं, आपके मुतालबात क्यों नहीं पूरे हो रहे?
हमारा गवर्नमेंट ऑप्शन से मुतालबा है कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं और हम तैलीम दुश्मन नहीं है, हम तैलीम दोस्त हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुतालबात मंजूर किए जाएं, क्योंकि ये जमहूरी हुकूमत के दावेदार हैं। ये कहते हैं कि हम जमहूरी, लेकिन मुझे अफसोस है कि यहाँ प्रेस क्लब पे कभी हुकूमत कहती है कि ये रेड जोन का इलाका है, वहाँ आप कोई भी नहीं जा सकता, तो आप वहाँ जाते हैं तो वो फिर वो शेलिंग कर देते हैं, तो क्या रेड जोन को ये मुकद्दस गाय है? नहीं, हम तो देखो ना पुरअमन मुजाहरे कर रहे हैं और हमारे हाथ किसी भी टीचर के हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई ईंट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एहसन, ये असातिज़ा हैं जो कह रहे हैं कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और ये उनका आईनी हक है। जब उनके मुतालबात नहीं माने जा रहे तो वो एहतजाज तो करेंगे, लेकिन उन पर तशद्दुद क्यों किया गया? और इस वक्त जहां वो बैठे हैं, क्या वो हर्डल्स क्रिएट हो रही हैं कि आम शहरियों की जो गुजर है वहां से और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है कि असातिज़ा से कल जो है वो बात करने की भी कोशिश नहीं की गई। असातिज़ा यहाँ पे इंतजार करते रहे कि हुकूमती नुमाइंदा कोई यहाँ पे पहुंचेगा उनके मुतालबात सुनने के लिए। सेक्रेटरी तालीम का भी वो इंतजार करते रहे और जो वजीर तालीम सिंध थे वो तो यहाँ पे मौजूद नहीं थे, बिलावल के साथ ट्रेन मार्च में थे, तो वो यहाँ पे आ नहीं सकते थे। बहरहाल सेक्रेटरी तालीम का इंतजार करते रहे, वो भी यहाँ पे नहीं पहुंचे। उसके बाद इन्होंने तय किया कि ये आगे जाएंगे, वजीर आला हाउस की जानिब जो है वो रवाना होंगे, उनसे वहां पे बैठ के जो है वो अपना धरना जारी करेंगे, शायद उनकी बात सुनी जाए, उनके मुतालबात सुने जाए। लेकिन जब उन्होंने चंद कदम आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने इन पे जो है वो डायरेक्ट शेलिंग शुरू कर दी और इन पर जो है वो लाठीचार्ज भी किया। ठीक है, ऐसे आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से लाहौर का रुख करते हैं। सुहेब, आपके पास आएंगे, कहिएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त एहतजाज की जो असातिज़ा की तरफ से किया गया है, और क्या लाहौर में जो असातिज़ा की जानिब से धरना दिया गया है उसमें इनके मुतालबात मंजूर होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? जी बिल्कुल जमील, आज चौथा रोज़ है असातिज़ा का यहाँ पर माल रोड चेयरिंग क्रास पर उन्होंने धरना दिया हुआ है। लेक्चर्स एंड प्रोफेसर एसोसिएशन पंजाब के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, पिछले 3 दिन से यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब अगर हम इस टाइम की बात करें तो कुछ प्रोफेसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इनके जो सदर हैं उनका कहना है कि हम किसी भी किस्म का तलीमी बहरान नहीं चाहते। वो सुबह टाइम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में जाते हैं, कॉलेज में जाके हाज़िरी लगाते हैं, पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद दोबारा वो धरने में आ जाते हैं और यहाँ पर धरना देते हैं। उनके जो मुतालबात हैं वो 3 मुतालबात हैं। उनका कहना है कि KPK की तर्ज पर 5 दर्जाती फार्मूला जो है वो यहाँ पर पंजाब में लाया जाए। इसके अलावा उनका दूसरा मुतालबा ये है कि जो उनके पे प्रोटेक्शन है वो किया जाए, और तीसरा मुतालबा उनका ये है कि उनका स्केल अपग्रेड किया जाए और जो मुलाजमीन उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलर किया जाए। जब ये पहला रोज़ इनका धरने का था तो वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासर हमायूं जो है उनसे बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि इनके मुतालबात जायज़ है, हम उनके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो एक मुतालबा है कि हमें बगैर ट्रेनिंग के प्रमोशन दे दी जाए, उसके ऊपर थोड़ा डेडलॉक पैदा हो रहा है। लेकिन जब हमारी यहाँ पर प्रोफेसर से बात हुई तो इनका कहना था कि हम जब जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ये प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग देते हैं लेकिन उसके बाद प्रमोशन नहीं दी जाती। पिछले 1.5 साल से किसी प्रोफेसर को इन्होंने प्रमोट नहीं किया और उन्हें ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग भी इस लेवल की दी जाती है कि प्रोफेसर जो हैं वो MPhil करके आते हैं। कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिन्होंने PhD की होती है और वो पढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन जब उनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें B.Ed की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनका कहना है कि ये हमारे साथ मजाक किया जाता है। हम कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग करवाई जाए, लेकिन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई जाए। यहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी मौजूद नहीं है। जब हमें ट्रेनिंग करवा दी जाती है उसके बाद हमें प्रमोट भी नहीं किया जाता। और प्रोफेसर का यही कहना है कि दूसरी अगर इनकी बात की जाए पे प्रोटेक्शन के हवाले से, तो इनका कहना है कि हमारे जो मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे थे उन्हें जब यहाँ पर रेगुलर किया गया तो उन्हें रेगुलर करने के बाद जब उनके पे के हवाले से बात की गई तो उनके जो अलाउंसेस उन्हें मिलते थे जब वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते थे वो ज्यादा तो उनके मुतालबात हैं जो आप बता रहे हैं। 5 दर्जाती फार्मूला जो आप कह रहे हैं KP में है वो यहाँ पर हो, और ये उनके मुतालबात हैं। लेकिन अब तक हुकूमती नुमाइंदगान से उनकी कोई बात हुई, मुज़ाकरात तक बात बढ़ी, और कब तक ये एहतजाज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी पिछले 3 दिन गुजर चुके हैं, आज चौथा रोज़ है। अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो है वो इनके पास यहाँ पर नहीं आया, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात यहाँ पर नहीं हुए। और इस एहतजाज और धरने की वजह से इस हफ्ते के अंदर तीसरा धरना और एहतजाज है इस महीने के अंदर माल रोड चेयरिंग क्रॉस के ऊपर, क्योंकि ये मेन रोड है, मेन चौक है। यहाँ पर चारों तरफ से रोड जो हैं चेयरिंग क्रॉस के ऊपर आकर लगती हैं। अभी भी ट्रैफिक की जो सूरत हाल है, सुबह के टाइम जब लोग स्कूल में जा रहे होते हैं, दफातर में जा रहे होते हैं, पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो ट्रैफिक की
सूरत हाल जो है वो ठीक है, काफ़ी ट्रैफिक की बुरी हो सूरत-ए-हाल भी जाती इससे है, मुतासिर दरहम आम निज़ाम हो शहरियों की जाता है और मुश्किलात का सामना है। सुहेब, बहुत शुक्रिया, लाहौर से आपने अपडेट किया, और एहसन चांडियो आपने कराची से अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही अहम मामला है ये, जिसमें इसलिए गवर्नमेंट को खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को काम करने की जरूरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम बढ़ते हैं कुछ मौसम की सूरत हाल के। मुल्क के बड़े शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है। वैसे तो मौसम तब्दील होता नजर आ रहा है, लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर के मौसम की सूरत हाल। यस, लाहौर के माल रोड का मौसम क्या है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब ये है कि हर आने वाला दिन गर्म होगा और गर्मियों को फिर वेलकम किया जाए। और अब हम आपको अपडेट करेंगे कराची के मौसम से। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 22 है और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ओहो, कराची वाले तो फिर ज़्यादा गर्मी में। ओके, इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं वो तो बड़ा इंजॉय करते हैं मौसम को। थोड़ी गर्मी लगती है, फ़ौरन से मरी गए, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स किया, ठंडी ठंडी हवाओं के मज़े लिए और वापस आ गए। लेकिन इस्लामाबाद का मौसम भी अच्छा है, कम से कम दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और अब पेशावर के मौसम की सूरत हाल बताएं आपको। पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कोयटा की भी बात कर लेते हैं। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लतीफ़ कबाड़िया की बरसी की बात करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के सीनियर फनकार, और जो भी किरदार उन्होंने निभाया, हकीकत के बिल्कुल करीब निभाया। आज हम उनकी यादें ताज़ा करते हैं। जो किरदार भी उन्होंने किया और उस पर ऐसे गुमान होता था कि वो एक हकीकी किरदार है, यानी वो हर किरदार में ढल जाते थे। इसी तरह से ये हमारा एसेट्स, और आज हम उनको याद भी कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पाकिस्तान टेलीविज़न की इजाद के फ़नकार हैं जो अपने फ़न में बहुत ही सीनियर, और बड़ा कमाल था उन्हें अपने फ़न पर, और उन्हीं में लतीफ़ कपाड़िया का भी नाम था। बिल्कुल, बेशक। और लतीफ़ कपाड़िया के जो बेटे हैं फैसल कपाड़िया, वो भी पाकिस्तान का एक नाम है। और इसी तरह हम वो तमाम फ़नकार जो अपने मद्दाहों को उदास छोड़ जाते हैं, हम उनको इसी तरह याद करते रहेंगे। कल भी मैं और दुआ एक ड्रामा देख रहे थे, और उसमें कौन थे, जब मैंने नाम पूछा और मैंने कहा कि मेरे बिल्कुल ज़हन से निकल गया। मेरे ज़हन से इस वक्त निकल गया। ये तो मजाक किया तुमने। बताते हैं, ये मैंने एक बहुत बड़ा मजाक किया, आपसे बदला लिया। मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब, बिल्कुल। मोइन अख्तर साहब। और फिर हम फौरन से उनकी बातें करना शुरू हो गए। क्या कमाल लोग थे ये, जो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे, और उनका काम इसी तरह हम देखते रहेंगे। और एक एकेडमी की हैसियत रखते हैं ये लोग, तो सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। जी हाँ, और आपको आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत कुछ नया मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत कुछ आपके लिए है, तो देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे इस्तिखारे की। इस्तिखारे का मतलब है कि किसी भी मामले में खैर और भलाई का को आपकी तलब है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आने वाले जो हर जायज़ काम है, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला से मदद मांगना, रुजू करना और अल्लाह से इस काम में खैर भलाई और रहनुमाई तलब करना। तो इस्तिखारा बेसिकली बहुत से लोग इस्तिखारा को लेकर ये कंफ्यूज रहते हैं कि इस्तिखारा करना चाहिए या करवाना चाहिए, अब मखसूस काम के लिए करना चाहिए, कौन कौन से कामों के लिए करवाना चाहिए। तो ये कन्फ्यूजन आज दूर करते हैं। हुमायूं महबूब साहब हमारे साथ हैं, उनसे तफसीली बात करेंगे हम इस्तिखारे पे। हुमायूं भाई, इस्तिखारे से मुताल्लिक बात होनी है आज। इस्तिखारा कैसे किया जाए, करवाना चाहिए, खुद करना चाहिए, क्या क्या तरीके होते हैं, जल्दी वाला इस्तिखारा क्या होता है, ये सारे वो सवाल हैं जो लोगों के हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका जल्दी से जवाब दे दें। देखिए जमील भाई, सबसे पहले तमाम नाज़रीन कराम को अस्सलामु अलैकुम। देखिए, इस्तिखारा का मतलब लफ्ज़ी माने क्या है? इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह से खैर को तलब करना और फिर बहैसियत मुसलमान के जो हमें सबसे पहले फॉलो करना है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्तिखारा, अल्लाह से इस्तिखारा करने वाला जो है वो कभी जो है अपना मायूस नहीं होगा और उसके फ़ैसले दुरुस्त होंगे। मगर ये जिस किस्म के आजकल लोग बैठ गए हैं, और नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि अल्लाह ताला से जिसको देखें हॉटलाइन पे लगा हुआ है, ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। इस्तिखारा करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये कि इंसान खुद इस्तिखारा करे। और आका सैयदना अली इब्न अबी तालिब, आका सैयदना मौला अली, उनसे पूछा गया कि किसी ने पूछा कि मैं कैसे इस्तिखारा करूं, तो आपने फरमाया इशा की नमाज के बाद। और पूछा कि जब मैं इस्तिखारा करूं तो रब से क्या मांगू, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला से तलब कर कि जो मेरे हक़ में बेहतर है वो हो जाए। अब यहाँ पे लोगों ने उसके परसेप्शन बना रखे हैं कि इस्तिखारे में ख्वाब आ जाएगा। आपको ख्वाब आना कोई ज़रूरी नहीं है जी। और इस्तिखारा करने के लिए सबसे बेहतर तरीक़ा ये जमील भाई कि इंसान खुद करे, अपनी ज़ात के लिए, अपने मकसद के लिए, और उसके लिए जो तमाम लवाज़मात हैं। अब देखिए, इस्तिखारा करने को तो कोई भी आम मुसलमान कर सकता है, अल्लाह मेहरबान किसी पे भी हो सकता है, मगर जो अकाबरीन मिल्लत कहते हैं, इसका सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि जब आपने इस्तिखारा करना हो तो 3 दिन आप नफली रोज़े रखें। तमाम हलाल और हराम की तमीज़ रहनी चाहिए, जलाली और जमाली परहेज़ को मलूज़ खातिर रखना चाहिए, और आपके अंदर नफ्से आप जिसे कहते हैं ना, हमारा नफ्से लवामा, नफ्से अम्मारा, ये जो 2 किस्में, ये चीज़ अपने नफ्स को मारें और फिर इस्तिखारा करें। बिल्कुल। तो हुमायूं भाई, जैसे आप बता रहे हैं कि जो ऑनलाइन ट्रेंड है इस्तिखारों का, ये दुरुस्त नहीं है, बेहतर है कि जो सुन्नत के मुताबिक है उस तरह से किया जाए। हुमायूं साहब, ये एक्चुअली हमारे साथ कॉलर्स भी हैं और हमारे यूके के नाजरीन जिनको हम पहले ही अनाउंस कर चुके हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ सवालात भी भेजे हैं। हुमायूं भाई, अभी कॉल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हम चाह रहे हैं कि आप क्विकली सबको जवाब भी दे सकें। अभी हम सर एक सवाल कॉल लेंगे ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, कॉल लेंगे तो फिर पूरा शो जो है वो कॉल पे हाईजैक हो जाएगा। अच्छा चलें, इस तरह करते हैं हुमायूं भाई, हम ना हम इस तरह करते हैं, कॉल्स के सवाल आपके सामने रख देते हैं और कुछ जो हमें मेल्स आई हुई हैं यूके से वो आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल। और ये पहली मेल है जो अपना नाम बता रही है, वो आप एक काम, जी 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 रास्ता उनका नाम है और वो कह रही है मैं बरतानिया से हूँ और उन्होंने अपने बेटे की शादी करनी है रमज़ान के बाद, और वो आपसे ये पूछ रही हैं कि इस्तिखारा करके बता दें कि शादी रमज़ान के बाद सही रहेगी या नहीं। और उनके बेटे का नाम एहसान है, तारीख पैदाइश है 29/6/1993। अच्छा देखें, थोड़ा सा दुआ मैं आपको यहाँ बता दूँ, इस्तिखारा करने के मैं काबिल नहीं समझता अपने आप को। इस्तिखारा वो अभी मैंने खुद कहा था, खुद करें वो इस्तिखारा। जहाँ तक जो मेरे कंसर्न नॉलेज का सवाल आ गया डेट ऑफ बर्थ के हवाले से, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, उसके लिए मैं ये कहूँगा
کہ 29 जून अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ है तो इन्होंने जहां रमज़ान तक वेट कर रही हैं, मेरी इनको एडवाइस ये है कि ये 5 अक्टूबर के बाद अगर करेंगी तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और सबसे बेहतर ये होता है कि अच्छी शादी और निकाह को कायम रखने के लिए सूरह तोहा और सूरह कौसर का कसरत से विर्द किया जाए। और एक तोड़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, तमाम नाजरीन जो भी मुझे देख रहे हैं, ये आजमा देखें। 3 तरीक़े हैं अपनी शादी को बेहतर करने के। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो अपने साथ किसी गरीब और यतीम की शादी करा दें। दूसरा तरीक़ा ये कि जब आपका निकाह हो रहा हो तो आपके वज़न के बराबर चावल जो है किसी गरीब फैमिली को दिलवा दें। और तीसरी तरीक़ा ये है कि जब आपकी शादी होने लगे और ऐन निकाह के वक्त, तो अल-वुदूदो रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम है, जिसे हम या वुदूदो भी कहते हैं, अल-वुदूदो भी कहते हैं जी, कोई भी दुल्हन हुजले उरूसी में पाँव रखने से पहले 300 मरतबा अव्वल और आखिर 2 मरतबा या 3 मरतबा दुरूद पढ़े। और ये पढ़ ले, अल्लाह ताला माबैन ज़ौजैन के, मर्द और बीवी के दरमियान मोहब्बत और अखुवत का रिश्ता कायम कर देता है। माशाल्लाह। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा हुमायूं भाई, अगली जो मेल है वो भी यूके से ही है, अली इनका नाम है, और वो ये कह रहे हैं बिजनेस करना चाहते हैं वो, और तारीख़ पैदाइश है इनकी 25/12/1990। ओके, इनको बोलें अली भाई को कि अभी ये बिज़नेस इस वक्त अगर वैसे अल्लाह तवक्कल शुरू करना है यकीनन कर लें, लेकिन अगर आप इल्म की बात करेंगे, नॉलेज की बात करेंगे, तो मैं कहूँगा कि इनको सितंबर के महीने तक नए बिज़नेस का आगाज़ ना करें। जब अक्टूबर की 15 तारीख आए तो उसके बाद अल्लाह का नाम लेके बिज़नेस का आगाज़ करें, क्योंकि इस वक्त इनका कन्फ्यूजन का दौर चल रहा है। ये जिस चीज़ में हाथ डालेंगे स्टक हो जाएगी। सही, ठीक हो गया। एक कॉलर भी हमारे साथ, हुमैरा है साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, क्या पूछना चाहेंगी आप? वालेकुम, दुआ खैरियत से आप? जी जी बिल्कुल खैरियत से। क्या पूछना चाहेंगी आप? जी दुआ, मैंने अपनी शादी का मालूम करना है। तारीख है मेरी 5/4/1983। ठीक है जी। जी, इस रात 8:15 बजे साहिवाल में पैदा हुई हूँ। दुआ, मैंने पूछना है मेरी शादी का क्या मसला है, कब तक हो जाएगी, कैसी रहेगी? ठीक है, हुमायूं भाई आपको जवाब दे रहे हैं, आप सुन ले। जी हुमायूं भाई। देखें खातून, आपके जायचे में जो शादी का अटकाव आ रहा है, जिसको मैं अपने शोज़ में और मीडिया पे मैंने इस चीज़ को बहुत डिस्कस किया है, मंगलिक दोष लगा हुआ है। जब किसी लड़की के मंगलिक दोष जायचे में बन जाता है तो ये शादी को वक्त पे मटीरियलाइज नहीं हो पाती। अच्छा, होता क्या है, शादी हुई, मंगनी हुई, बात ऐन मौके तक पहुंचेगी और फिर वो जो है बाउंस बैक कर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये मंगलिक दोष आजकल इतनी कसरत से लग रहा है औरतों के जायचे में। वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुझे याद आ जाता है कि क़ुर्ब क़यामत की अलामतों में से एक ही होगा कि एक मर्द होगा तो 50 औरतों की इतनी कसरत से तादाद औरतों की बढ़ेगी जी। अब ये मंगलिक दोष, इसका सबसे बड़ी रेमेडी, वैसे तो आपका दौर इस साल के नवंबर के बाद बेहतरी की तरफ माइल होगा अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, लेकिन इसका सबसे अच्छा तोड़ ये है, हर मंगल के दिन आप 1 पाव लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे किसी भी गरीब को दें। और एक मुजर्रब आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ, ये पढ़ना शुरू करें, अल्लाह ताला मेरे पंचन पाक के सदक़े आपकी मदद करेगा। वो ये है, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 9 मरतबा, दरमियान में 108 मरतबा या लतीफ़ो या वदूदो या वालियो या रहमानो या रहीमो, 9 मरतबा सूरह फातिहा, 9 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह तोहा। ये पढ़ के रोज़ाना अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगे। और अल्लाह ताला से देखिए, दुआ मांगना लाजिम है, बिल्कुल और अल्लाह सही। के अलावा इंसान किससे दुआ मांगेगा? बिल्कुल सही, जब बिल्कुल रब सही। से मांगना है तो खुल के मांगे, लेकिन बिल्कुल सही। जायज़।
अच्छा महबूब भाई, अब ज़रा जल्दी से एक लंबा सवाल आपकी तरफ फेंक रहा हूँ मैं, वो है इस्तिखारे से मुतालिक। देखें, एक चीज़ तो आपने बता दी, ऑनलाइन इस्तिखारा कुछ नहीं होता, इस्तिखारा करना है तो आप खुद करें। वो लोग जिनके ज़हन में ये कन्फ्यूजन है कि अच्छा इस्तिखारा करना है तो 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, मैं तो नमाजी नहीं हूँ तो मैं खुद कैसे करूँ, मुझे कुछ नज़र आएगा कि नहीं, एक ये। नंबर 2, कम से कम कितने दिन इस्तिखारा करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन करना चाहिए, और जो इशारा मिलता है या ख्वाब आता है तो किन इशारों से आप ये समझ लें कि जी मैं जो इस्तिखारा कर रहा हूं मुझे वो इशारे मिल गए हैं? देखिए, इस्तिखारे के लिए अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो ये बड़ी मुझे इसमें खुद गर्जी झलकती है कि जब आपका काम है अल्लाह ताला से तो आपको वो चाहिए भी, और जब आपको उसका एक तरीक़ा प्रोटोकॉल पूरा करना है तो आप उससे कनी कतरा रहे हैं, ये मुनासिब नहीं लगता। देखिए, इस्तिखारा हमेशा अपनी ज़ात के लिए इंसान जो खुद करेगा वो सबसे बेहतर होगा। ये जो तीसरे आदमी से आप कराएंगे वो अल्लाह से आपने क्या, इस्तिखारे का मतलब क्या है कि ए अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो करते। अब इसके इशारे किस तरह मिलते हैं? इशारों की कई अक़साम होती है कि बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पर हरा भरा बाग नज़र आ गया, हाँ, आसमान पे कोई रोशनी नज़र आ गई। और फिर सबसे बड़ी बात, इस्तिखारे के और भी तरीक़े, पानी में पत्ता डाल के भी किया जाता है, लेकिन अवामुन नास के लिए वो करना नामुमकिन होगा, और इसके अलावा और भी तरीक़े होते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर गवाही जो है ना वो आपका दिल है। आका सैयदना मौला अली से पूछा, मैं किस तरह पहचानूँ कि अल्लाह ताला मुझसे खुश है और मैंने कोई नेकी की, और मुझे किस तरह पता चले कि मैंने कोई गुनाह किया और अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ है? तो आपने फरमाया, सबसे बड़ा अक्कास और सबसे बड़ा गवाह तेरा अपना दिल है। जब कोई काम करके तुझे अंदर से खुशी महसूस हो तो समझ ले कि तेरी रूह हल्की होना शुरू हो गई, और जब कोई काम करके तेरे अंदर से मलामत हो तो इसका मतलब समझ ले कि रूह पे बोझ आ गया। तो इस्तिखारा जब आप करेंगे और अल्लाह ताला से आप एक एडिशनल काम कर रहे हैं ना, फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने 2 रकात की नीयत बांधी और अल्लाह ताला के आगे सरवा सुजूद हुए, तो ये मेरा ईमान है कि रब्बुल इज़्ज़त आपके अज़हान में, आपके दिमाग में, आपके दिल में वो चीज़ पैदा कर देगा। न सिर्फ पैदा कर देगा बल्कि जब, अब लॉजिक मंतक की बात कर रहा हूँ, कि जब आप अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ मांग रहे हैं तो अल्लाह आपके साथ बुरा होने ही नहीं देगा। ये मेरा ईमान है। बड़ी खूबसूरत बात है। यकीन अल्लाह पे होना। इशारों की आप बात कर रहे हैं हुमायूं भाई, अब इस्तिखारा करता है जो भी और उसको इशारे मिलते हैं, उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है। जिन जिन इशारों का आपने जिक्र कर रहे हैं, तो अगर समझ नहीं आ रही तो किसी आलिम फाजिल से मदद ली जा सकती है? बिल्कुल ली जा सकती है। ऐसे अल्लाह ताला के नेक लोग हर वक्त हर जगह मौजूद होते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है और वो बिला मुआवजा करते हैं, कोई पैसा आना टका इसका चार्ज नहीं करते। अब उनको बताया मैंने इस काम के लिए इस्तिखारा किया था और मुझे ये इशारे मिले, तो वो आपको बता देंगे। और देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जी कि मेरी उम्मत में सच्चे ख्वाब आना नबूवत का 40वां, एक रिवायत में 44वां हिस्सा है। तो सच्चे ख्वाब अल्लाह ताला की बहुत बड़ी इनायत होती है। और आप किसी भी साहिबे शरा से, क्योंकि शरीयत हर चीज़ पर फौकियत रखती है, तरीक़त शरीयत की पाबंद है, शरीयत के आगे सबका सर कम हो जाता है। तो किसी भी 5 वक्ता नमाजी जिनके ज़ाहिरी अमल और कौल में आपको तजाद नज़र ना आए, आप उनसे अप्रोच करें। अल्लाह के बहुत नेक बंदे हैं इस दुनिया में। बिल्कुल सही है। अच्छा, कम से कम कितने दिन और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन इस्तिखारा करना चाहिए हुमायूं भाई? जो इसकी रिवायत है, कम से कम ये भी कहा गया है कि कम से कम 3 दिन, कुछ अकाबरीन ने 9 दिन की मुद्दत लिखी है, कुछ ने 21 दिन की लिखी है। तो जहाँ पे आपको ये महसूस हो चले कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको ये इशारा आ रहा है, और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरी उम्मत के लिए खैर है, तो आपको जहाँ ये लगे कि अब आपका दिल मुतमईन हो गया वहाँ पे छोड़ दीजिए, लेकिन मिनिमम इसके लिए 3 डेज़ की शर्त है। सही। और अब देखें हमारे पास कॉल्स की, मेल्स की जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज शरह है वो शादियों की है। तो आपने बड़ा अच्छा एक वजीफा बताया है हुमायूं भाई, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, जहाँ कोई रुकावट है, वो लोग जिनके रिश्ते हो चुके हैं, थोड़ी मुश्किलात से 2-4 हैं, तो उन मियाँ बीवी के लिए भी कुछ बता दें, क्योंकि शादी का मामला एक ऐसा है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहें या क्या उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ा हर घर का मसला है, उसके लिए भी कोई वजीफा बता दें। पता है क्या, ये सिर्फ हमारा ही मसला नहीं है, हमारे पड़ोस का भी मसला है।
आप देखें करिश्मा कपूर, मनीषा कोइराला, इन सब की शादियों में डिजास्टर नजर आए। और ये मैंने मीडिया पे बहुत पहले कह दिया था कि इनकी शादियां चलेंगी नहीं, इनको डिवोर्स होनी है। अब खैर वो उनका अपना मजहब है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। उसका सबसे बेहतर तरीका ये है जो अकाबरीन मिल्लत ने लिखा है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत करने के लिए रोज़ाना अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद 300 मरतबा या वुदूदो और उसके साथ 9 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के उस पानी में या दोनों मियाँ बीवी अपने दरमियान पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से दिलों में मोहब्बत डाल दी जाएगी। क्योंकि मोहब्बत और ये बोग्स, नफरत सब चीजें मिल जानी बल्ला होती है। बिल्कुल सही महबूबा। देखिए आप दोनों भी माशाल्लाह से हस्बैंड वाइफ है ना? जी हुमायूं भाई। अब देखिए आप दोनों की मोहब्बत स्क्रीन पे भी झलक रही है और इंशाल्लाह स्क्रीन से बाहर भी होगी यकीनन। थैंक यू। इंशाल्लाह हुमायूं भाई। एक ब्रेक ले रहे हैं हम जल्दी से और ब्रेक के बाद वापस एक अहम डिस्कशन है जो हमने करनी है नसीब और कोशिश की। तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। अक्सर ऐसे फिक्रे हमें सुनने को मिलते हैं कि जनाब नसीब में लिखा था, हो गया, मिल गया, नसीब ही ऐसा है, ये पता नहीं करम जली कहाँ से आ गई है, कैसे नसीब ले आई है, देखो इसके नसीब कितने अच्छे हैं। यानी इन बातों से ये समझ आता है कि नसीब एक ऐसी चीज़ है जो कुदरत की तरफ से लिख दी गई है और ये तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी तरफ जब हम नसीब की बात कर रहे होते हैं तो साथ हम कोशिश का लफ्ज़ भी बोलते हैं। कोशिश का ताल्लुक इंसान की हिम्मत, जो उसकी जो एक काम करने की इस्तकामत है उस पर होती है। एक बादशाह थे जिनको जंग में शिकस्त हो गई। वो मायूस होकर दरिया के किनारे बैठ गए और जब उन्होंने एक कीड़े को देखा कि जो किनारे की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार पानी में गिर जाता था, बिलाखिर वो किनारे तक पहुंच ही गया। बादशाह ने इसे अपने लिए एक सबक समझा कि फिर से जंग जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इस पर भी हम बात करेंगे कि नसीब और कोशिश का आपस में क्या ताल्लुक़ होता है। कोशिश बड़ी चीज़ है कि इंसान हिम्मत करता रहे, मायूस ना हो, किसी चीज़ से हार ना माने। लेकिन ये जो आप जिक्र कर रहे थे जमील, के बहुत से ऐसे लफ्ज़ हमारे इर्द गिर्द सुनने को मिलते हैं कि ये नसीब में लिखा था, ऐसा होना नसीब था। तो ये क्या है? बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दुआ, कोशिश। अब वो कोशिश कितनी बार की इंसान ने, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो नसीब और कोशिश का आपस में क्या ताल्लुक है, यही अभी हम डिस्कशन करेंगे इस मौजू पे। हुमायूं महबूब साहब हमारे साथ हैं इस घंटे में। डॉक्टर अकील अहमद, इस्लामिक स्कॉलर, हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान, साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे ऐसे लोगों की साइकी पे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो अकील साहब, इस्लाम में नसीब पे हम सिर्फ पहले डिस्कशन करते हैं कि जनाब नसीब, अब हर बंदा नसीब में ये था, हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हर चीज़ का जो है ना दारो मदार लपेट के सारी चीज़ें ना नसीब के उसमें डाल दी जाती हैं। लेकिन इस्लाम हमें क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, ये नसीब, तकदीर, किस्मत, मुक़द्दर, ये हम माना कह लें कि जुमले हैं। अब कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व खलक़ा कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है और उसके लिए एक मखसूस कह लें कि सलाहियत या एक टेन्योर मुतय्यन किया है। अब अल्लाह ताला ने जो चीज़ इंसान के लिए लिखी है वो एक अलग चीज़ है और इंसान ने जो करना है वो अलग चीज़ है। आप देखिए कि इसको यूँ समझा जा सकता है, एक है अल्लाह की कुदरत और एक है कानून। अल्लाह ने मिसाल के तौर पर लिखा कि मैं कब दुनिया में आया और कब जाऊंगा, ये मेरा नसीब है। अब यहाँ रह कर मैंने जो करना है उसके लिए अल्लाह ने मुझे कसब की तरफ तवज्जो दिलाई है और इंसान को जो जज़ा और सज़ा मिलेगी वो उसके कसब के मुताबिक मिलेगी।
कसब इंसानी इरादे का नाम है। आप यूँ एक मिसाल और भी दी जा सकती, किसान है, अल्लाह का कानून ये है कि किसान खेत में हल चलाए, पानी दे, कल्टीवेशन करे। अब अगली बात नसीब की अलग चीज़ है कि हवाएं भेजना, सूरज की रोशनी आना, बारिश बरसना, ये उसका नसीब है। लेकिन इंसान को जो कहा गया वो उसने करना लाजमी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, हम बीमार होते हैं, दवाई लेते हैं, अपनी हिफाजत के लिए हथियार लेते हैं, तो क्या ये हमारे मुकद्दर को बदल देते हैं? तो आपने फरमाया कि बीमार होना अगर तकदीर है तो दवा करना भी तकदीर है, मुकद्दर है। और बिलफर्ज अगर आपको एक दवाई से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो ये सोच कर के मुझे शिफा होनी नहीं, बैठ ना जाएं, बल्कि मेडिसिन लेते रहें। हो सकता है कि इस दवा में आपके लिए शिफा ना लिखी हो, दूसरी में लिखी हो। तो कोशिश का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और ये जो अक्सर जुमले कहे जाते हैं, इसमें आपने भी कहा कि ये मेरे नसीब में था, अक्सर ये भी कहा जाता है मेरे नसीब जले हुए हैं। ऐसी बात कोई नहीं है, कोई नसीब जले हुए नहीं। अल्लाह करीम ने हर इंसान को एक अलग सलाहियत, सिफ्त और इस्तेदाद देकर दुनिया में भेजा है। जिस तरह हमारी अक्लें जुदा हैं, ऐसी ही हम शक्लें जुदा जुदा हैं, ऐसी हमारी अक्लें भी जुदा जुदा हैं। और अल्लाह करीम ने हर इंसान के अंदर जो सिफ्त रखी है ना, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। इस हवाले से एक और बात करता चलूँ कि एक वो चीज़ है जो आपको नसीब से मिलती है और एक वो चीज़ है जो आपको कसब से मिलती है। बिल्कुल सही। तो इसमें ना उसका इनकार किया जा सकता है नसीब का, और ना कसब की जो इम्पोर्टेंस है उसका इनकार किया जा सकता है। नसीब से इनकार मुमकिन नहीं है, लेकिन आपके नसीब में जो लिखा होता है वो आपको मिलता है और आप अपनी उस पर कोशिश करते हैं। लेकिन अभी हम भी ये कोशिश करते हैं कि पहले नसीब को समझ सकें। इमरान साहब, जिस तरह से डॉक्टर अकील अहमद भी कह रहे हैं, आपके ख्याल में हम नसीब के बारे में क्या सोच रखते हैं? क्या हम नसीब को बदल सकते हैं? नसीब को अगर समझना हो तो किस तरह से समझा जा सकता है? या फिर ऐसे कह लें कि साइकोलॉजी की किताबों में नसीब क्या है? अच्छा देखें, सबसे पहले अगर हम ये जो अभी जो डेफिनेशन की आप बात कर रहे हैं ना, कि हम पहले ये समझ लें कि जब ये नसीब की बात हो रही है, डॉक्टर अकील ने बहुत सारे हम माना लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, जिसको जो सबसे ज़्यादा जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है तकदीर। और तकदीर का जो मादा निकला है, जो रूट है, वो है काफ दाल रे कदर। जो कुरान पाक के अंदर जब तकदीर की बात करेंगे तो ये कदर है। तो कदर के ऊपर हमारे जो कन्फ्यूजन है बहुत सारी लोगों को, वो इसलिए कि हम मुख्तलिफ तनाजुर में इनके माना नहीं समझते। कदर का मतलब, जिसको आप तकदीर भी कह सकते हैं या नसीब कह सकते हैं, कदर का मतलब कानून भी है, कदर का मतलब किताब भी है, कदर का मतलब पैमाना भी है। ये सारी चीज़ें जो है ये कदर के मानों के अंदर आती हैं। तो जब आप इल्म भी है, यानी इल्म को भी जो है आप यही कहेंगे, किताब को भी यही कहेंगे, कानून को भी यही कहेंगे। तो जब हम तनाजुर से हट के कोई बात कहेंगे तो हम कहेंगे कि यार ये शायद सब तकदीर एक दायरे के अंदर आ गई। पहली बात तो ये हमें ये समझनी है। दूसरी बात ये है कि तकदीर लिखी किसने है? तकदीर कातिबे तकदीर ने लिखी है। तो अगर हम ये बात कह दें कि कातिबे तकदीर तकदीर नहीं बदल सकता, या कातिबे तकदीर तकदीर बदलने पर कादिर नहीं है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि कातिबे तकदीर ने ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें जब हिदायत फरमाई है कि हम क्या करेंगे जिससे वो अपना फैसला तब्दील करेगा। हम सिद्क़े दिल से दुआ करेंगे तो क्या होगा, हम सदका और खैरात करेंगे तो क्या होगा, हम उसकी रहमत को जोश दिलाएंगे तो क्या होगा। इसका मतलब है कि तकदीर बदलती है। कौन बदलता है? कातिबे तकदीर बदलता है। किस तरह बदलता है? वो बताए हुए अमल से जो हमें बताई गई है। तो अगर हम ये कहेंगे कि कातिबे तकदीर तकदीर नहीं बदल सकता तो ये बड़ी गलत फहमी का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हुमायूं भाई, इंसान पैदा होता है तो बड़ा कॉमन है कि जनाब वो अपना नसीब साथ लेकर आता है, उसने पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या क्या मिलना है, उसे सब कुछ लिखा है। अब क्या क्या उसे मिलना है या क्या क्या उसके नसीब में लिखा है, नहीं लिखा, जो लिखा है क्या वो अटल है, वो बदला नहीं जा सकता? देखें, यहाँ पे माशाल्लाह जो दोनों मेहमान हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही बात कही। अगर मज़हब और इस्लाम के हवाले से चलेंगे तो तकदीर पे ईमान लाना तो लाजिम है, और तकदीर में जो भी बुराई अच्छाई आती है वो मिन जानिब अल्लाह आती है। लेकिन अब तकदीर को थोड़ा सा समझ लीजिए। ये एक जो मैं ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ, तकदीर की दो अक़साम हैं। एक है तकदीर मुबर्रम और एक है तकदीर मुअल्लक़।
تقدیر مبرم کیا ہے؟ تقدیر مبرم یہ تھی کہ ہمایوں محبوب نے فلاں ماں باپ کے نطفے سے جنم لینا تھا، اس کے یہ بہن بھائی ہونے تھے، اس نے اس سراؤنڈنگ میں پیدا ہونا تھا، اس کی میں نے اللہ تعالیٰ کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی عمر لکھی ہے، اس کو اتنا رزق ملے گا۔ اب تقدیر معلق کیا ہے؟ اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے میرا موبائل بھی پڑا ہوا ہے، میرا سگریٹ کا پیکٹ بھی پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے ہاتھ بڑھا کے اٹھا کے اس کو منہ تک لگانا یا کان تک لگانے کے لیے یہ میری کوشش ہے، یہ تقدیر معلق ہے۔ اور پھر تقدیر مبرم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی، تقدیر معلق جس کو ہم ہینگنگ ڈیسٹنی کہتے ہیں وہ تبدیل ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے 100 روپے کمائے، میں نے 80 روپے اللہ کے نام پہ دے دیے، تو نصیب میں تو میرے 100 روپے تھے، لیکن میں نے جب وہ رب کو قرضہ دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائی کر کے واپس کر دیتا ہے، وہ انسان کی تقدیر میں نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز سب سے بڑی جو اس پہ غور کرنے والی بات ہے، دنیا میں اس وقت کائنات میں 6 ارب 80 کروڑ انسان بستے ہیں، سب کا نصیب ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، ڈی این اے بھی میچ کر جاتا ہے، مگر یہ ہاتھوں کے پرنٹ، ان کے سائنس یہ میچ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر بڑی ایکسکلوزیو چیز بنائی ہے۔ اور پھر جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جن کو میں آدھا قلندر کہتا ہوں، انہوں نے ایسے ہی تو نہیں کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ بھی رب نے اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، انسان جتنی کوشش کرتا ہے ہم اس کو اتنا ہی دیتے ہیں، مگر وہ یہ بھی کہتا ہے وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب، کہ میں جس کو چاہے بے حساب بھی رزق دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے اس کائنات میں، رب العزت نے نصیب کو آپ کی کوشش کے ساتھ ایک حد تک نتھی کیا ہوا ہے، مگر جب تک میرے رب نے آپ کے اوپر کرم نہیں کرنا اور آپ کی تقدیر میں وہ چیز نہیں لکھا، تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بیچارے گدھے کی طرح محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پورے دن میں اتنا نہیں ملتا کہ وہ اپنا گزارا کر لیں، اور کوئی آدمی ہے وہ ہلتا ہے، اپنا قلم ہلاتا ہے، اپنی زبان ہلاتا ہے تو وہ اس کا 10 گنا لے لیتا ہے، تو کوشش تو وہ اس سے زیادہ کر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں ملا اتنا؟ لاجک پہ آئے نا، منطق پہ۔ تقدیر اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اور پھر میں ایک بات کہتا ہوں، تھوڑی سا ہے ٹائم جمیل بھائی؟ جی جی آپ کمپلیٹ کر لیں ہمایوں بھائی، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس سے پہلے جو استخارے کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایڈ کر لیں اس میں، کیونکہ آپ کی باتیں لنک ہو رہی ہیں اس سے کہ آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی مدد چاہ رہے ہیں، تو ساتھ مشورہ بھی چاہ رہے ہیں۔ تو استخارہ کیا 2 معنوں میں لیا جا سکتا ہے کہ آپ ایک تو اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں، دوسرا آپ اللہ سے مدد بھی مانگ رہے ہیں استخارے کے تھرو؟ دیکھیں، استخارے کا تو مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا کہ یہ کام میرے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے۔ دعا کرنا ایک الگ چیز ہے اور دعا کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ دیکھیں جو میرے 2 ساتھی بیٹھے ہوئے، ان کا تو وہ شعبہ نہیں ہے، میرا تو شعبہ یہ ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ کوئی پورے دن میں وہ لمحہ ایسا آتا ہے جہاں زبان سے نکلی ہوئی بات کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے، یا وہ لمحہ انسان کو میسر آ جاتا ہے کہ جہاں اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیں، میں اب تقدیر کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے جب دعا کی، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ یا تو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، جسے ہم عرف عام میں ابو جہل کہتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو تقویت دے۔ وہ بد نصیب تھا، جہالت کا سردار بنا اور راندہ درگاہ ہو گیا ابو جہل۔ اور بابا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے طفیل اللہ نے کہاں پہنچایا؟ تو اب یہ قسمت کہاں گئی کہ آپ کی قسمت میں یہ تھا اور اس کی قسمت میں واجبہ جہنم ہونا تھا۔ تو یہ تقدیر انسان کی میٹر کرتی ہے ہر چیز میں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ تو عمران صاحب، جیسے کہ ہم نے نصیب کو تو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
آپ کے خیال میں پھر یہ جو فرق ہوتا ہے، کہتے ہیں جی یہ لوگ خوش نصیب ہیں، کچھ لوگ بد نصیب ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں تفریق بھی نہیں کرتا. ہم ایک اجتماعی نظام میں رہتے ہیں اور اس میں آزمائشوں سے گزرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ ہمارے یہاں کنفیوژن کیوں آئی، اگر میں پرانی بات سے لنک کروں، ایک ہم نے شعر سنا تھا، پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، پھر بندہ گناہ گار ہے نہ جانے کیوں. یہ شاید اکبر الہ آبادی صاحب کا شعر ہے، مجھے شاعر صحیح نہیں بدل کے شاید اس طرح کا شعر. ابھی اس لفظ کتنا کنفیوز کرتا ہے جب آپ کہتے ہیں پتا بھی نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، حالانکہ یہ مرضی نہیں ہے، یہ علم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم ہے. جیسے ابھی ہمایوں بھائی نے بات کہی تھی کہ میں پیکٹ اٹھاؤں یا میں جو ہے موبائل اٹھاؤں، یہ اس کو علم ہے، لیکن یہ میرا محدود اختیار ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اللہ کو علم ہے. طالب علم کو سارے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی کلاس 3 کلاسوں میں استاد بتا دیتا ہے کہ کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس طالب علم اس کی مرضی سے فیل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو مارک شیٹ، جیسے اسٹوڈنٹ کو میں بات بتا رہا ہوں، ایک مارک شیٹ ہوتی ہے، مارک شیٹ سائن ہوتی ہے. آج ڈیجیٹل سائن ہے، پہلے سگنیچر ہوتا تھا. اس کا جو فیل ہوتا ہے اس پہ بھی سائن ہوتا ہے، جو پاس ہوتا ہے اس پہ بھی سائن ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ جس نے سائن کیا اس نے فیل کیا ہے؟ نہیں، اس نے فیل نہیں کیا. آپ کے جو جتنی آپ کو معقول وجوہات دی جا سکتی تھی، کوشش کی، وہ اٹیمپٹ کی ہے، اس کے بعد آپ کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سائن دونوں کے اوپر ہوا ہے. ابھی جیسے ابھی جو بات کہی تھی ڈاکٹر عقیل صاحب نے، بہت خوبصورت بات کہی تھی کہ جی کسان اگر محنت کرے گا تب اس کے اوپر یہ پھل لگے گا. ابھی جو ہمایوں بھائی نے بات کہی ہے اس کو اسی تناظر کے اندر دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی. ابو الجہل جس کو عمر بن حشام بھی کہتے ہیں، یہ ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمت کا باپ کہلاتا تھا. تاریخ اس کو ابو جہل کے نام سے یاد رکھتی ہے. وہ اتنا عقل مند تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتا تھا جیسے عرب اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ضد اور گھمنڈ میں سننے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ کہتا تھا کہ شور مچاؤ، جڑی ڈالو، کانوں میں انگلیاں ڈالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن نہیں لینا، سنو گے تو اثر ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے جانتا تھا کہ صحیح ہے لیکن سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہی بات اب آپ دیکھیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا مجھے سناؤ کہ وہ کیا پڑھ رہے تھے تم. اس کا مطلب ہے وہ سننے کے لیے تیار تھے، وہ زمین تیار تھی. اب جب آپ نے سنا اس کے بعد آپ نے اسلام قبول کر لیا. اب یہیں سے میں آپ کو یہ کوشش کے اوپر واپس لے کے آتا ہوں کہ جو کوشش کرے گا، اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں اور پورا دین جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس کے اندر سرکار کی زندگی سے ایک بات ثابت ہوئی ہے، عمل پہلے ہوا ہے اور پھر دعا ہوئی ہے. عمل پہلے ہوا ہے پھر دعا ہوئی ہے، کوشش پہلے ہوئی ہے اس کے اوپر دعا ہوئی ہے. تو ترتیب ہمیں سمجھ میں آ گئی. میرا ایمان یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے غزوہ بدر فتح کی جا سکتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کوشش کی، ساری ممکنہ کوشش کی، پلاننگ کی، خیمے لگائے، فوجیں تیار کی، اسلحہ سیٹ کیا. جب سارا عمل ممکنہ حد تک ہو گیا پھر آپ نے سجدہ کیا اور کہا کہ جی اب اس دین کے خاطر ہمیں فتح دے دے. تو اب فتح مکہ نہیں ہو سکتا تھا. فتح مکہ کی نوید آ چکی تھی 2 سال پہلے صلح حدیبیہ کے اندر آ چکی تھی، جو ہے وہ فتح مبین عطا ہو چکی تھی، آیت اتر چکی تھی. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ لے کے مکہ مکرمہ گئے تھے. اس کے بعد پوری پلاننگ کر کے گئے تھے. اس کے بعد آگے جاسوس گئے تھے، پیچھے چوکیاں بنی تھیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک بات سمجھا دی گئی ہے، پہلے عمل ہوگا اس کے اوپر پھر دعا ہوگی باذن اللہ. جب ہوگا جب عمل ہوگا. عقیل بھائی آپ کی طرف آؤں گا میں. سیم وہی بات کہ اب ہم پہلے نصیب کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، دین ہمیں کیا کہتا ہے، اب ساتھ کوشش کتنا ریلیٹڈ ہے اس کے ساتھ، کہ کوشش کتنی امپورٹنٹ ہے، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اچھا 1-2 باتیں نا نصیب کے حوالے سے مزید کر دوں. مثال کے طور پر جمیل صاحب، آپ ابھی گھڑی میں دیکھتے ہیں 11 بجے ہیں اور آپ کہتے ہیں اپنے دوست کو کہ جناب 1 گھنٹے بعد جب 12 بجیں گے میں آپ سے ملوں گا. اب میرا یہ سوال ہے کہ وہ گھڑیاں جو 12 بجائیں آپ کے کہنے کے مطابق بجائیں یا اس کا سسٹم ایسا تھا؟ سسٹم ایسا تھا. تو اللہ کریم علیم بذات الصدور ہے. ہمایوں صاحب نے، انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اللہ کا یہ علم ہے تقدیر. تو ہمیں اللہ نے اپنے علم کے مطابق بتا دی جو تقدیر لکھی. انسان کا نے جو کرنا تھا، لیکن انسان نے جو کرنا ہے وہ کرتا جائے. اچھا دوسری بات، ہم عموماً معاشرے میں دیکھتے ہیں جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نصیب ہے. ایک انسان تھوڑی دیر کے لیے غور کر لے کہ اس کی زندگی میں جو پرابلمز آئے ہیں
اللہ کی طرف سے کتنے ہیں اور اس کی اپنی ذات کی طرف سے کتنے ہیں، بالکل اس کو ڈیسیژن خوب ہو جائے گا۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں جو ہماری ذات کی طرف سے کوئی مسائل ہو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے نصیب میں نقصان لکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں دیکھیں، قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کے جہاں ذکر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ذہن میں رکھیں، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بے شک جب میں بیمار ہوتا ہوں، حالانکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے نبی یہ اصول دے رہے ہیں کہ بیماری چونکہ ایک مناسب چیز نہیں ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی جائے، اور شفا ایک خیر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے۔ تو ہمیں جو بھی کمال خیر خوبی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، باقی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آ جاتے ہیں، وہ بھی نصیب ہیں، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ واقعی امتحان ہے یا ہماری کوئی نالائکی ہے، بالکل کوئی ہماری کمزوری، کوئی میں نے محنت نہیں کی فیل ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ بھائی غور کر لیں، کہیں آپ نے تیاری نہیں کی ہوگی، محنت نہیں کی ہوگی، یہ بھی غور کر لیں۔ اچھا اب آتے ہیں صحیح کوشش کسب کی طرف۔ عموماً یہ لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے اللہ توفیق دے عمل کی، تو ایک جملہ بڑا معروف بولا جاتا ہے عربی میں، التوفیق ما الصحیح، کہ توفیق کا تعلق جو ہے نا کوشش کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کریم نے انسان کو ایک پورا پیکر عطا کیا ہے، حواس دیے اور عقل دی، شعور دیا اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے نوازا، یہ توفیق نہیں تو اور کیا ہے؟ اب کان سے فرشتے پکڑ کر تو مسجد میں نہیں لے کر جائیں گے، اذان کی آواز آپ کو آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائے دل نواز آپ کو آ رہی ہے، تو آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ تو یہ انسان کی اپنی کوشش جو ہوگی اسی کا پھل اس کو قبر و حشر میں ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو پہلا دوست ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جب قبر تک دوسرا دوست ساتھ چھوڑتا ہے، تیسرا وہ ہوتا ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دوست کون سے ہیں؟ تو فرمایا پہلا دوست ہے مال، دوسرا ہے اہل و عیال، اور تیسرا ہے اعمال، جو کام آئیں گے معاشر میں وہ خود اعمال ہیں تیرے۔ بالکل تو کوشش کرتے، دیکھیے صحابہ کرام پر جب مہر بھی لگ گئی کہ یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کتنی عبادت، ریاضت، صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے، یہ کسب نہیں تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ اور ہے، تو آپ اتنی ریاضت، اتنی محنت، اتنا کسب کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ کسب کی جو انسانی حیات میں جو اہمیت ہے، اسی کے پیش نظر اسلام نے رہبانیت کو منع کیا ہے کہ آپ سوشل بائیکاٹ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کریم نے آپ کو معاشرے میں پیدا کیا ہے، آپ کوشش کریں ایک وہ انسان جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اس کا سماج میں امپیکٹ کیا ہوتا ہے، اور ایک وہ انسان جو ہمہ وقت مستعد اور فعال رہتا ہے، اور کچھ کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم ایک کام سے فارغ ہو تو دوسرے کام میں لگ جاؤ۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت فرمایا اس حوالے سے کہ ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ یہ مرحلہ شوق جو آپ کی کوشش جستجو ہے نا، آگے بڑھتے رہنا چاہیے، بے شک بے شک بے شک، سفر کو جہاں جمود نہیں آنا چاہیے۔ بالکل صحیح، تو یہی کسب ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ہمایوں بھائی سنی آپ نے بات ساری، مشکل وقت چل رہا ہے ان پہ، ابھی بالکل بات سنی۔ ابھی دیکھیں جو گفتگو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ابھی ہاتھ کے ہاتھ کالر کی آپ کو بات سنوا دی۔ اس بیچارے نے کہا کہ میں نے لاکھ کوششیں کی، سب کچھ کیا، نہ ہمارے پاس جائیداد بنتی ہے، نہ ہمارے پاس دولت بنتی ہے، آ گیا نصیب۔ کوششوں سے کوئی انکار نہیں ہے، کوشش لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ نصیب بڑی عجیب اور بڑی غریب چیز ہے۔ آقا سیدنا مولا علی سے کسی نے پوچھا میں اللہ سے کیا زیادہ مانگوں؟ آپ نے فرمایا اچھی تقدیر، اچھا مقدر۔ غور کیجئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان سے زیادہ وزڈم کسی کے پاس نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سے اچھا مقدر مانگ، جب تیرا مقدر اور تقدیر اچھی ہوگی تو ہر چیز تجھے بن مانگے مل جائے گی۔ تو بات یہ نصیب، میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا، اپنی اسٹرالوجی کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ 1875 میں ڈیٹ بول رہا ہوں، ایک ہاسپٹل ہے وہاں پر 2 آدمی پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بات سنا رہے ہیں معذرت کے ساتھ۔ ہمایوں بھائی اگر یہ بات ہم بریک کے بعد کمپلیٹ کر لیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہے گا صبح سویرے۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक जी। हुमायूं भाई आपके पास आते हैं। सबसे पहले आप ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे वो कंप्लीट कर लें। अच्छा जमील भाई, एक तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, क्योंकि मासूम लोग बेचारे जो है धोखा खाते हैं, ये मैं तमाम नाजरीन को बता रहा हूँ। मेरा सोशल मीडिया पे कोई कांटेक्ट नहीं। अभी मुझे 10 व्हाट्सअप आना शुरू हो गया कि आपकी फेसबुक सब फेक है, उस पर बिल्कुल अप्रोच ना बिल्कुल बिल्कुल जो नंबर चल रहे हैं उन पे करिएगा। ये आप भी बोल दीजिएगा जमील भाई, क्योंकि लोग फिर धोखा खाते हैं, वो चीटर बैठे हुए हैं। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल हुमायूं भाई, बल्कि आपका नंबर जिस पर राब्ता किया जाए वो ऑन एयर चल भी रहा है इस टाइम। तो हम भी नाज़रीन से यही कहेंगे कि अगर आपने हुमायूं भाई से राब्ता करना है तो सिर्फ ये एक नंबर है। हाँ 5 तारीख तक मैं ऑफ हूँ, ऑफिस मेरा बंद है, मगर उसके बाद डेफिनेट अवेलेबल होऊंगा। अब मैं बात करता हूँ नसीब की। जी देखें, नसीब अभी जब मैं इख्तिताम पे जाने से पहले बता रहा था आपको, तो निगाहे मर्दे मोमिन जो होती है ना, अल्लाह ताला उससे अपनी लौहे कलम के अंदर तब्दीली भी कर सकता है। ये मेरा ईमान है। बिल्कुल सही बिल्कुल। अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे ऐसे हाथ उड़ जाते हैं कि इंसान का सब बुरा टल जाता है, और एक सदका बुरा टल जाता है, सदका और दुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। डॉक्टर इमरान साहब, ये जो अभी हमारे पास कॉलर आए थे अब्दुल कयूम फैसला, उसी के एग्जाम्पल सामने रखेंगे। 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो कोई अपनी ज़मीन बना पा रहे हैं, ना उनका कुछ मुआशी तौर पर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है। तो क्या उनके नसीब में लिखा है ये कोशिश उनके किसी काम नहीं आएगी? देखिए मेरी बहन, एक बात उसूल की समझनी ज़रूरी है कि जहालत, जिसको इग्नोरेंस कहते हैं, हमारा दीन स्टार्ट हुआ था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस वक्त कहा था पढ़, जिस वक्त 360 बुत खाना काबा में थे। उस वक्त तौहीद पे बात नहीं हुई थी, उस पर शिर्क की बात नहीं हुई थी, पढ़ने की बात हुई थी, जानने की बात हुई थी, शऊर की बात हुई थी। जहालत इस दुनिया के कानून में भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आखिरत के कानून में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके अगर लाहौर के अंदर 1 वे रोड के ऊपर अगर कोई गैर मुल्की आता है और आके सीधा चला जाता है और पुलिस वाला उसको रोकता है और पुलिस वाले से ये कहता है कि मुझे मालूम नहीं था, पुलिस वाला एक्सेप्ट करेगा? कभी नहीं करेगा। वो कहेगा आपको मालूम नहीं था, ये दलील काबिल कबूल नहीं है। अब आपके मैं उस सवाल की तरफ आ जाता हूँ। आप अपने घर के अंदर एक काम करवाएं, एक मजदूर को बुलाएं, उसे बोले जी यहाँ से मुझे काम करवाना है, यहाँ पे खुदाई कर लीजिएगा, 6 फुट की खुदाई कीजिएगा उल्टे हाथ के ऊपर, मैं शाम को वाके देखूंगा। शाम को आप वापस तशरीफ लाते हैं, वो मजदूर ने उस कोने के बजाय सीधे हाथ के कोने के ऊपर 6 फुट का गड्ढा खोद के अपनी दिहाड़ी के इंतजार में बैठे कि आप तशरीफ लाएंगे और आप उसको दिहाड़ी देंगे। जब आप तशरीफ लाएंगे और आपको ये पता लगेगा कि मेरा घर बर्बाद हो गया, 6 फुट का गड्ढा उल्टे हाथ के बजाय उसने सीधे हाथ पे खोद दिया, और आप उसको कहेंगे कि तूने मेरा क्या किया, और उस वक्त अगर आप उसको मारने के लिए चढ़ेंगे तो कहेगा आपको क्या हो गया, आप मैंने सारा दिन मेहनत की, मैंने पसीना भी बहाया, दिहाड़ी देने के बजाय आप मेरी मार लगा रहे हैं, और आप उसको कहेंगे तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा कितना नुकसान हो गया। इसका मतलब है कि अगर आपको इल्म मुकम्मल नहीं है, अगर आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके पास किसी को फैसलाबाद जाना है और वह पैसे खर्च करके कोयटा की बस के अंदर बैठ जाएगा, तो आप ये कहेंगे उसने मेहनत की है? आप ये कहेंगे कि उसने सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की है? आप ये कहेंगे कि किसने जो है वो सब कुछ कर लिया, मैंने सारी कोशिश की है? लेकिन अगर कोशिश का इल्म मुकम्मल नहीं है तो वो कोशिश कैसे होगी? एक जो आपने जवाब पेश किए एक इंसान की कोशिश को लेकर, उसमें हमें 2 बड़ी वाज़ेह चीजें नजर आ रही हैं कि नसीब तो है ही है, कोशिश से अगर नहीं मिल रहा तो आपने ये नहीं सोचना कि नसीब बुरा है। आपकी कोशिश करने का जो तरीक़ाकार है उसको बदल के देखें, उसको बदल के देखें। आप अकील भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? दूसरा ये भी इसका जवाब भी आप दीजिएगा कि क्या नसीब कोई अहलियत का नाम है? मतलब लाइक अगर किसी के अच्छे नसीब हैं या किसी के अंदर ये खूबी है कि उसके अच्छे दिन चल रहे हैं तो वो भांप लेता है, जांच लेता है, अच्छा यार कि ये अच्छे दिन है तो अब मेरे नसीब अच्छे हैं, ये क्या कोई अहलियत है? अच्छा, ये पहली बात ये जहन में रख लेनी चाहिए हमें कि नसीब का मानी है हिस्सा, जो लिखा हुआ, इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। अल्लाह करीम ने जो सलाहियत, जो रिस्क, जो जिस वक्त आपके लिए औलाद, माल, ओहदा, कुव्वत लिखा है वो अल्लाह ने लिखा है, वो आपने अल्लाह का हिस्सा है। बाकी अपनी मर्जी उसकी के जितना चाहे दे दे, तो वो उसको बुरा ना कहें कि मैं बड़ा बदनसीब हूँ। वाह, अल्लाह ने जो आपको दिया है वो बद तो हो ही नहीं सकता, थोड़ा दिया या ज्यादा दिया, ये उसकी हिकमत है। बिल्कुल, आप उसकी हिकमत को समझने की कोशिश करें और अपनी स्ट्रगल जारी रखें। दूसरी बात, अगर जमील साहब नसीब अहलियत का नाम हो तो कितने कितने नाअहल और निकम्मे लोग हमने बड़े बड़े ओहदों पर देखे हैं
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़े बड़े साहिब इक़्तिदार जो नालायक हैं, तो ये नहीं कहना चाहिए। नसीब बुनियादी तौर पर जो मैंने अर्ज़ किया ना कि एक अल्लाह की अता है और अल्लाह ताला की ये अल्लाह की मशीयत है कि वो कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है। कुरान करीम की सूरह कसस में देखिए, जब कारून का लश्कर निकलता था तो कुरान के जुमले हैं कि उसके ख़जानों की चाबियां कई सवारियों पर आती थी। लोग रश करते थे कि कितना बड़ा है, लेकिन एक वक्त आया कि उसको अल्लाह ने उसके माल समेत ज़मीन में धंसा दिया, तो लोगों ने तौबा की। किसी को आला गाड़ी बड़े घर में देखकर ये फैसला नहीं किया जा सकता ये बड़ा खुश नसीब है। आप देखिए, अबू जहल तो मक्का का सरदार था और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुलाम थे। तो हकीकी तौर पर देखिए नसीब किसका अच्छा है, ईमान की दौलत जिसके पास थी, जो रज़ा इलाही पर राज़ी रहता है। तो ये कोई मयार नहीं है किसी को ओहदे इक़्तिदार माल की जो कसरत उसके पास हो तो हम समझ लें बड़ा तो खुश फिर नसीब। जल्दी से मिसाल के तौर पर अगर हो सकता है उसे माल करप्शन से कमाया है तो ये कौन सी खुश नसीबी है? बिल्कुल सही ये तो कह उसकी रहे हैं। बददियानती है। लेकिन अगर जो आपने अभी एग्जांपल्स दिए हैं गिल भाई, इसमें तो फिर ये समझ आ रही है ना नसीब की जो डिफरेंशिएट कर रहा है, फिर नसीब में फ़र्क क्यों है, ऐसा क्यों है? नहीं, फ़र्क ये अल्लाह की हिकमत है। आप देखिए मिसाल के तौर पर हम अल्लाह की तकसीम है ना, अल्लाह कुरान में फरमाता है ना कि हम तकसीम करते हैं जो रिस्क के मामले, और जैसे मैंने अर्ज़ किया था फ़क़द्दरहु तक़दीरा, अल्लाह ताला के मिसाल के तौर पर कोई बच्चा किसी अमीर के घर में पैदा नहीं हुआ, गरीब के घर में पैदा हुआ, ये अल्लाह की हिकमत है। इसका मतलब है कोशिश के बाद भी जो आपको मिलना है वो भी अल्लाह का ही इख्तियार है कि आपको कितना देना है और कितना। आप देखिए ना कि अगर हर शख्स को, जैसे अभी दोनों फाजिल हजरात ने गुफ्तगू की कि हर शख्स को अगर उसकी मेहनत के मुताबिक मिले तो गुर्बत ख़त्म हो जाए, लेकिन मेहनत एक ज़रिया ज़रूर है अर्निंग का, लेकिन मिलना आपको फजल से ही है। ये बात ज़हन में रखिए। कितनी सोसाइटी हमारे सामने, मुशाहिदात रोज़ के हमारे सामने हैं, लेकिन हमें मेहनत ज़रूर करनी। जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के शायर, अगर आप इजाज़त दें, वो फरमाते ना, माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हुमायूं भाई, आपसे लास्ट सवाल, और आप मैसेज भी दे सकते हैं इस सवाल में ही जवाब में। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में कहा जाता है, अगर किसी लड़की की शादी होती है, उसके शौहर की अच्छी जॉब है तो कहते हैं बड़ी खुश नसीब है, ये बड़ी लकी है, बड़ी नसीब वाली है अपने शौहर के लिए। अगर उसकी जॉब चली जाती है, उसके पास पैसे नहीं होते, बड़ा नुकसान हो जाता है, तो फिर कहते हैं बड़ी बदनसीब लड़की है जिसके साथ शादी हुई है। क्या ये कॉन्सेप्ट दुरुस्त है? बिल्कुल टोटल रॉन्ग। वो बेचारी जो आ रही है लड़की, वो अपने नसीब का रिश्ता तो अपने साथ लेके आ रही है। ये मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे केस, वो बस मेरी शादी है उसके, मैंने कहा भाई उस वक्त से तो आपकी किस्मत तो ये अब इत्तेफाक है कि वो शादी एक बहाना बनी है या उससे पहले हो गई, लेकिन हर शख्स को अल्लाह ताला उसके नसीब के हिसाब से देता है, और ये टोटल रॉन्ग परसेप्शन है। ऐसा कुछ, अब चूंकि मेरा इल्म जो है एस्ट्रोलॉजी वो बेस ही इस पे करता है, लेकिन मैं एक शेर सुनाऊं आपको, वो ये नसीब की जो बात हो रही है कि बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं, लेकिन बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे। क्या तो नसीब का असर पॉजिटिव, नसीब का असर नेगेटिव, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा और सबसे अच्छा नसीब ये है कि हम उम्मत मोहम्मदिया मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा हुए, ये हमारा नसीब है। लेकिन ना नसीब ही तो है, 1989 से कश्मीरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, 1 लाख से ज़ायद शहीद हो चुके, अभी तक क्यों नहीं आज़ादी मिली उन्हें? अभी तक पिस रहे हैं, अभी तक उनके साथ बुराई हो रही है। अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर लिखा हुआ है कि ये इतनी स्ट्रगल कराऊंगा, इतनी कुर्बानियां लूंगा, उसके बाद। लेकिन उसमें तो हुमायूं भाई बिल्कुल लाजिम है, बहुत लेना मैं कह रहा हूँ कोशिश के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही। कोशिश तो है, लेकिन एक मजदूर भी कोशिश कर रहा है, एक मैं भी कर रहा हूँ, एक आप भी कर रहे हैं, वो उसकी तकदीर के हिसाब से अल्लाह उसका हिस्सा दे रहा है। हुमायूं भाई टाइम बहुत कम है हमारे पास। डॉक्टर इमरान, यू वांट टू ऐड समथिंग? कोई कुछ कहना चाहें आप? लास्ट कमेंट्स? जी, मैं क्विकली ये कहूँगा कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी।
یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری نہیں دیتے. میں اپنی حماقت اپنی جہالت سے بیمار ہوتا ہوں, اور یہ اللہ میرا اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. وہ کہتا ہے تو جو یہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے جو ہے بیماری اٹھا رہا ہے, اس کو بھی میں جزا میں بدل دیتا ہوں, اس کو بھی میں تیرے لیے نیکی کے اندر جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں. تعقل کرنا ہے, تفکر کرنا ہے, عمل کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ تقدیر بدلتی ہے. 70 سے 100 سال کے اندر سنگاپور, جاپان, چائنا, جو لوگ 40 سال کی عمر میں نشے سے مر جاتے تھے, آج ان کے ہاں کوئی مرتا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ 80 سال, 90 سال, 100 سال کی زندگی, اللہ تو قوموں کی تقدیریں بدل دیتا ہے. جب وہ اخلاقیات کے اوپر آتے ہیں, قانون پر آتے ہیں, ان کی تقدیر بدل دیتا ہے. تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نصیب پہ سب چھوڑ دیں گے, عمل چھوڑ دیں گے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ ہمارے پر مہربانی کرے گا. کسی دعا سے دشمن کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑیں گے, اپنی توپ بنانی پڑے گی, اس کے بعد اس توپ کو چلانا پڑے گا, تب جا کے ہمارا جو ہے یہ فتح ہوگی. خوبصورت بات اور بڑی اچھی اگزامپل دیا آپ نے. عقیل بھائی. جی, میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یاد آ گئے کہ جب خانہ کعبہ بنایا یہ ان کا کسب تھا. آگے انہوں نے دعا کی, ربنا تقبل منا, یا اللہ اب اس کو قبول کر لے. اب نصیب کیا ہے, یہ کیسے بھرے گا, رونقیں کیسے لگیں گی, یہ اللہ پر چھوڑ دیا. یعنی کسب کے بعد اسباب اپنانے ضروری ہیں, اس کے بعد اللہ پر اس کے نتائج کو چھوڑ دیا. بالکل. عموماً ہم دیکھتے ہیں نا, ہم کوئی بھی نیکی کار خیر کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس کے بعد دعا کرتے ہیں. یعنی اب آگے پتہ نہیں اس کا ڈیسیژن کیا ہونا ہے, یہ ہم نہیں جانتے, تو اللہ سے خیر مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس میں خیر ڈال دے, اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں. یہ نصیب پر ایمان اسی لیے ہے کہ انسان حدود اللہ کو کراس نہ کر دے. مثال کے طور پر محنت کی, رزق نہیں ملا تو صبر, قناعت کے جذبات آپ میں رہیں گے. اسٹرگل کی ہے تو اگر زیادہ مل گیا ہے تو شکر. بالکل. تو رضائے الہی پر راضی رہنا سیکھیے اللہ, اور پھر آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں, اللہ اپنے کاموں میں لگا رہے گا. اور اگر ہو سکے تو آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں, اللہ آپ کے کاموں میں لگ جائے. واہ واہ, اللہ کریم ہم سب کو سلام. کیا خوبصورت بات. بہت شکریہ تمام گیسٹ کا, ہمایوں بھائی آپ کا, عقیل بھائی آپ کا, ڈاکٹر عمران آپ کا. ماشاءاللہ بہت ہیلدی ڈسکشن رہی ہے. بہت سے لوگ کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہے نصیب اور کوشش کو لے کر. وی ہوپ کہ آپ کی تھوڑی رہنمائی ہوئی ہوگی کہ نصیب میں جو لکھا ہے وہ تو لکھا ہے, لیکن کوشش اس کو بدل سکتی ہے. کوشش اگر نہیں بدل رہی تو پھر کوشش کریں, پھر نہیں بدل رہی پھر کوشش کریں, اور اس کوشش کرنے میں کچھ نہیں آپ کو مل رہا تو مایوس نہیں ہونا, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. صحیح. اور سم ٹائم ہم نے یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح احکامات دیے ہیں کہ یہ کائنات بنائی گئی ہے, اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا, اور علم حاصل کرنے کے بعد صرف اسے کتابوں تک محدود نہیں رکھنا, بلکہ اچھی باتوں پر, اچھی چیزوں پر عمل بھی کرنا ہے. پھر اس کے بعد کوشش کریں, جو بالکل رائٹ چیز ہوگی وہ آپ کے لیے ملے گی, جیسے ہم نصیب بھی کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹ آج کے اس شو سے آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی, اور خاص طور پر جو ہمارے یو کے ناظرین ہیں, یو کے ناظرین جن کے ہم سوالات آج شامل کر سکے ہیں وہ ہم نے کیے. کل ان کے لیے ہم بتا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر بلقیس ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, تو آپ ای میل کے ذریعے کچھ بھی پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر بلقیس کے ساتھ ساتھ خرم مشیر بھی ہوں گے. یس, وہ پورا ایک سیگمنٹ ہوگا, تو اس میں یو کے ناظرین کچھ بھی پوچھنا چاہیں وہ ہمیں میل کریں. کل اسی طرح ہم آن ایئر اس کا جواب لیں گے خرم بھائی سے اور ڈاکٹر بلقیس سے. تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. آپ اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.